आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं हीरो मोटर कॉर्प। इस त्योहार नई रफ्तार। झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। 5 सूत्री मांगों को लेकर दे रहे धरना प्रदर्शन में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने मधुबनी समाहरणालय के अंदर प्रवेश कर किया जमकर हंगामा। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया आदेश। मधुबनी जिले के 2685 नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण जिले की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने किया नियुक्ति पत्र वितरण। रहिका के स्वराज पंचायत के सभागाछी परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एसडीओ अश्विनी कुमार ने की अध्यक्षता। डीएम व एसपी ने दी विशेष जानकारी। अंद्राठारी के अंधरा उत्तर पंचायत में मुखिया पति पर हुआ जानलेवा हमला। टीएमसीएच रेफर, प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी के नवकरही पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने दी विभिन्न योजनाओं की जानकारी। बिस्फी के कमलाबारी गांव के एक आम के बगीचे से पुलिस ने एक मैजिक पर लदे 1080 बोतल शराब किए जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। मधेपुर थाना पुलिस ने भीट भगवानपुर गांव से मारपीट के आरोपी 35 वर्षीय छोटेलाल मुखिया को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई, जिला युवा मोर्चा इकाई व महिला मोर्चा इकाई की हुई बैठक। आगामी 22 नवंबर को दिन के 11 बजे किया जाएगा धरना प्रदर्शन। भाकपा माले के नेताओं ने बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में दिया 1 दिवसीय धरना। 3 सूत्री मांगों को लेकर की नारेबाजी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के दौरान बासोपट्टी में की प्रेस वार्ता। तेजस्वी यादव के चटपट और झट वाले बयान पर खूब कसा तंज। और जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे 160 परिवादी। कई मामलों का हुआ त्वरित निष्पादन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ मधुबनी जिला इकाई की सैकड़ों सेविका सहायिकाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 5 सूत्री मांगों को लेकर सेविका सहायिकाओं ने जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान जहां एक ओर सेविका सहायिकाओं ने आरोप लगाया कि मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के दौरान अभद्र व्यवहार किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा यह बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका धरना प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को तोड़ते हुए मधुबनी समाहरणालय के अंदर प्रवेश कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्हें इस बात के लिए मना भी किया गया, लेकिन उन सभी ने सड़क जाम कर काम को बाधित किया, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया। वहीं इसको लेकर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने नगर थाना में सेविका सहायिकाओं पर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन भी दिया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। शुक्रवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय पर धरना दिया गया।
जिला महासचिव ने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है, जिसे अब सेविका सहायिका बर्दाश्त नहीं करेंगी। जिला से लेकर राज्य भर की सभी सेविका सहायिकाओं का जीवन सरकार की गलत नीतियों के कारण दुर्लभ हो गई है तथा सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार है। सरकार खुद ही बनाए गए श्रम कानून के विपरीत सेविका सहायिकाओं के न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम राशि पर काम करवाती है। महासचिव शबनम झा ने बताया कि जब तक सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक सेवकों को 25,000 तथा सहायिकाओं को 18,000 रुपए सरकारी मानदेय राशि दी जाए। सभी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान कर सुनिश्चित करे। योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने के प्रावधान को लागू भी करे तथा 2017 व 22 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। धरना में कमल नारायण सिंह, लोकनाथ झा, ममता देवी, काजल गुप्ता समेत कई लोग शामिल थे। इस धरना प्रदर्शन के दौरान मधुबनी समाहरणालय के समक्ष सेविका सहायिकाओं ने जमकर नारेबाजी की। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि सेविका सहायिकाओं के द्वारा धरना दिया जा रहा था। इस दौरान कानून व्यवस्था को तोड़कर सड़क जाम कर सभी जमकर हंगामा कर रहे थे, जिससे यातायात में परेशानियां बढ़ गई थी। वहीं समाहरणालय के अंदर प्रवेश कर सभी सेविका सहायिकाएं हंगामा कर रही थी, जिसके कारण सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न हुई। इस मामले को लेकर सेविका सहायिकाओं पर एफआईआर करने को लेकर नगर थाना में आवेदन दिया गया है। सदर एसडीओ ने हंगामा कर रही सेविका सहायिका समाहरणालय के अंदर प्रवेश करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने समेत कानून व्यवस्था को तोड़ने के विरोध में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो हड़ताल चल रहा है हम लोग का 29 सितंबर से, उसी के दरमियान धरना प्रदर्शन है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में है हम लोग। यहाँ पे 5 सूत्रीय महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है एसडीओ यहाँ का। वहाँ पे प्रेस रिलीज दीजिए ना, मांग पत्र। यहाँ पे मांग पत्र हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हुए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। यहाँ पे हम लोग 6,000 इतना कम न्यूनतम मजदूरी है जो जिसपे हम लोग अपना गुजर नहीं कर सकते हैं, तो बाल बच्चे का गुजर कैसे करेंगे। यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसडीओ और जिला प्रशासन के द्वारा अभद्र व्यवहार सेविका के साथ किया जा रहा है। मान लीजिए कोई हम लोग यहाँ, आप लोग जिला प्रशासन चाहे कहीं भी जाएंगे, अपने पेट के लड़ाई के लिए उतरे हुए हैं ना, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके पास परमिशन है? परमिशन हम लोग यहाँ के एसडीओ सर जब से आए हैं, ये एसडीओ परमिशन देते नहीं है। हम लोग स्पीड पोस्ट के द्वारा उनको भेज चुके हैं लेटर, ईमेल आईडी के द्वारा भी भेज चुके हैं। बाजा जो ध्वनि हमारे पास स्पीड पोस्ट उनको डाक के द्वारा, सरकारी डाक के द्वारा नहीं, ऐसा बताया गया है कि ध्वनि विस्तारक नहीं। हमारे पास मोबाइल में अभी भी रसीद मौजूद है, ओरिजिनल रसीद मेरे पास मौजूद है। और ईमेल आईडी के आप लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक दुनिया है, हर चीज ईमेल के आईडी के मेल के द्वारा भेजा जाता है। जो मेल के द्वारा उनको भेज दिया गया है, वो भी रसीद मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे ये सेवका लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं खाली करिए। मान लीजिए उसको छोड़िए, खैर हम लोग जो अपने धरना प्रदर्शन में आए हैं 5 सूत्री मांग को लेकर, जिसमें हमारा पहला मांग है जो अतिरिक्त मानदेय राशि जो दूसरा राज्य दे रहा है, वही हमारा राज्य भी 10,000 रुपया अतिरिक्त मानदेय राशि दे सेवका को। यहाँ पे बगल में झारखंड है, जहाँ पे 5,000 रुपया राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 4500 रुपया दिया ही जा रहा है पूरे देश में, और राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त काम भी कराया जा रहा है हम लोग को। जैसे हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक हर काम करते हैं, और हम लोग को यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा अब हम लोग को कहने में शर्म लगती है, जो 1450 रुपया सेवका और 725 रुपया सहायिका को दिया जा रहा है।
मान लीजिए इतनी कम मजदूरी पे हमारा अपना गुजर नहीं होगा। हम लोग पढ़े लिखे मजदूर हैं। न्यूनतम मजदूरी कम से कम मनरेगा का जो है उसको 419 रुपया दिया जाता है और हमको क्या दिया जाता है 200 रुपया से भी कम। तो यही मांग लेकर आ रहे हैं हम क्या नाम लोग। हुआ आपका? मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला महासचिव शबनम दा हूँ। दूसरा मांग है हमारा, सर आंगनबाड़ी पर आज ऐसा का आदेश दिया गया क्या मामला था आज सर? कुछ आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं धरना प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल गैर कानूनी रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हो गए तथा उनके द्वारा सड़क को जाम कर पब्लिक न्यूसेंस तथा सरकारी संपत्ति को भी नुकसान करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में व्यवस्था वहाँ पहुंच के मजिस्ट्रेट के साथ विधि व्यवस्था संधारित कराई गई है। उसके साथ साथ हम लोग जो गैर कानूनी कृत्य किया गया है उसके संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज करवा रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। गुरुवार 2 नवंबर को मधुबनी जिला के वॉटसन +2 उच्च विद्यालय में जिले भर के नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान मधुबनी जिला की प्रभारी मंत्री सह खाद्य एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के द्वारा जिले भर के नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने जिले के 2685 नव नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि उन पर अब एक नई जिम्मेदारी डाली गई है और आशा है कि अब सभी शिक्षक अपने इस जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे। जिले की प्रभारी मंत्री सह मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग लेसी सिंह ने वॉटसन +2 उच्च विद्यालय के परिसर में जिले के नव नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। गौरतलब है कि जिले के 2685 शिक्षक शिक्षिकाओं की काउंसलिंग हुई है। इन शिक्षक शिक्षिकाओं में से 1000 शिक्षकों को मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा गांधी मैदान में आयोजित समारोह में औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। शेष 1685 शिक्षक शिक्षिकाओं को वॉटसन स्कूल के परिसर में आयोजित वितरण समारोह में जिले की प्रभारी मंत्री सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह व वरीय अधिकारियों द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपा गया। प्रभारी मंत्री ने उपस्थित सभी नव नियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर बिहार के विकास व लोगों को रोजगार के लिए प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रारंभ से प्रयासरत है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराई है। शीघ्र ही दूसरे फेज की भी नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो रही है। इतनी अल्प अवधि में इतनी बड़ी संख्या में पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर बिहार ने देश के सामने एक मिसाल कायम किया है। बीपीएससी ने 30 मई को जारी एवं 15 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया। 24, 25 एवं 26 अगस्त को परीक्षा आयोजित की गई एवं बहुत ही अच्छे तरीके से इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन भी काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द 17 से 19 अक्टूबर तक परिणाम प्रकाशित कर अभ्यर्थियों की 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग कराई गई और आज 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर भी सभी को प्राप्त हुआ। पूरे बिहार में कुल 1,20,336 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें 57,854 महिला शिक्षक है जो 48% है। यह आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। प्राथमिक शिक्षक 70,545, माध्यमिक शिक्षक 26,089, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक 23,702, कुल 12,336 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मधुबनी जिले में 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए 446 शिक्षिका व 363 शिक्षकों सहित 809 लोगों की नियुक्ति की गई। कक्षा 9 एवं 10 के लिए 361 शिक्षिका व 624 शिक्षकों सहित कुल 985 की नियुक्ति की गई। वहीं कक्षा 11 से 12 के लिए 215 शिक्षिका और 676 शिक्षकों सहित कुल 891 लोगों की नियुक्ति की गई है।
इस प्रकार 1022 महिला शिक्षिका एवं 1663 पुरुष शिक्षकों सहित कुल 2685 नए शिक्षक शिक्षिकाओं का मधुबनी जिले के लिए चयन किया गया है। इसके पूर्व जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अभिभावकों से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सभी को जो जवाबदेही सौंपी गई है उसे सभी सफलतापूर्वक निभाएंगे। शिक्षकों को औपबंधिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सह प्रभारी मंत्री मधुबनी श्रीमती लेसी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के एसपी साहब, डीडीसी साहब, एडीएम साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारी सम्मानित अध्यक्षा जिला परिषद, उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित सभी नवोन्नीत शिक्षक और शिक्षिकाएं, मीडिया के भाइयों, बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार के निर्देश के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में मई में विज्ञापन इसका हुआ था और अगस्त में परीक्षा हुई और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में त्योहारों के समय भी इसमें काउंसलिंग कराई गई। आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए तुरंत ही भेजा गया। बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी संख्या में लगभग 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति पूरे बिहार राज्य में की जा रही है। या रोजगार देने की बात हो या नौकरियां देने की बात हो, तो हमारी सरकार हम लोग दे रहे हैं। बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, यहाँ के कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, सबको रोजगार से जोड़ा जाए, सबको नौकरियां दी जाए। तो ये सभी नवनियुक्त अध्यापक को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। वो अपने कर्तव्यों पर खरा उतरे और बच्चे के भविष्य को तो 2685 में 1000 पटना अध्यापक गए हुए हैं और शेष को यहाँ अभी हम लोगों ने वितरण किया है और वितरण की प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत ही बिहार के लिए और यहाँ के विकास में 4 चांद लगेगा। और ये जो है शिक्षक की नियुक्ति, बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए ये जो नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिका है उनके हाथों में दिया। और भी अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सुन रहे थे और 1 लाख से अधिक फिर आज ही निर्देश प्राप्त हुआ कि कल से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो और भी बिहार के लिए खुशी की बात है कि जो बिहार के जन आकांक्षाओं के लिए हमारी श्रम और जहां राज्य सरकार और सरकार के जो लोगों से वादा किया था रोजगार देवे, नौकरी देवे, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इतने एक साथ 1,20,336 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण होना, ये बड़ी बात है बिहार की, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए। और उसमें भी 48% महिलाएं अध्यापक बनी। ये भी बिहार के लिए खुशी का क्षण है। तो हम आधी आबादी को भी अवसर दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और नौकरियां दे रहे हैं। आज सभी जिले में नियुक्ति औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था। आज मधुबनी जिले में भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ भी जिले का भी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। या नौकरियां देने की बात हो। रेखा प्रखंड के सौराठ पंचायत के सभागाछी में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेखा प्रखंड के सौराठ पंचायत के सभागाछी में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने की। इस दौरान मौके पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर बीडीओ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डीएम ने सभी योजनाओं को विस्तार से बताते हुए उपस्थित लोगों से फीडबैक भी लिया। रेखा प्रखंड के सौराठ पंचायत के सभागाछी परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को पाग व चादर व पौधा भेंट कर स्वागत किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से मां की गोद भराई व बच्चे को अन्नप्राशन कराने के साथ किया। तत्पश्चात डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जनसंवाद में उपस्थित लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विस्तार से बताया, जिसमें जल जीवन हरियाली, कुशल युवा प्रोग्राम, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के सहयोग से अपराध पर नियंत्रण व शराब के कारोबारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। यदि कभी ऐसा लगता है यह अपराधी है या फिर शराब बेच रहा है या पीकर हंगामा करता है या किसी तरह की लड़ाई झगड़ा, अगलगी या आपराधिक मामले की जानकारी, तो इसकी सूचना 112 नंबर पर दे, तुरंत पुलिस पहुंचेगी। ऐसे लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डीडीसी विशाल राज ने सरकार की विभिन्न योजना को विस्तार से बताया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार, कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अरमान, सहायक कार्यपालक अभियंता राकेश रंजन, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार, कल्याण पदाधिकारी नीतू कुमारी व सौराठ पंचायत की मुखिया कामिनी देवी, पंचायत समिति सदस्य अरुणा देवी सहित नाजिरपुर व जगतपुर पंचायत के भी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। तत्पश्चात लाभुकों ने अपना अपना अनुभव भी साझा किया व फीडबैक भी दिया। जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ निरंजन कुमार ने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता व उत्तरदायित्व के साथ रेखा प्रखंड में विकासात्मक व लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। आमजनों तक सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, जनता व प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय कायम करना और उपस्थित लोगों से उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान मौके पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार, कल्याण पदाधिकारी नीतू कुमारी, बीसीओ नीरज कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी प्रभास पाठक, लोहिया स्वच्छता अभियान प्रखंड कोऑर्डिनेटर रूबी कुमारी, मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष मिथिलेश झा उपस्थित थे। मैं प्रखंड रेखा से हूँ। आज आप लोगों को कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। इससे सीखने से हमें बहुत सारे लाभ मिली है। इससे पहले हमें पता भी नहीं था कि हम लोग यह कर पाएंगे अपनी लाइफ में, लेकिन यह जब योजना आई तब हमें पता चला कि हम अपना ऑनलाइन वगैरह या फिर ऑफिस का कोई भी काम हम एक्सेल या पावर किसी भी एमएस वर्ड से हम अपना वर्क अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी तरह के भी कोई मामूली भी मान लीजिए किसी तरह की इमरजेंसी हो, तो आसपास में लड़ाई हो गई, छोटी मोटी लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, कोई क्राइम हो गया या अग्निशमन से रिलेटेड कोई इशू हो गई या हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गई, तो आपको केवल एक नंबर याद रखना 112 और उसी पे कॉल करना है। जो 112 की स्पेशल गाड़ी है जिसमें अलग से पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस किए जाते हैं, वो थाना से अलग होता है। कई बार लोग कोशिश यही करते हैं जब उनको किसी तरह की इमरजेंसी होती है, आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, किसी सहायता की मदद होती है, तो नज़दीकी थाना को फ़ोन करते हैं। लेकिन चूँकि थाना एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है तो कई बार उसको पहुँचने में टाइम लगता है। लेकिन ये जो डायल 112 की गाड़ियाँ हैं वो आपके कॉल करने के अंदर 10 मिनट 12 मिनट के अंदर आपके घर पे, आपके जहाँ से भी आपका लोकेशन, जहाँ भी आपसे लोकेशन पूछा जाता है, आप जब कॉल करते हैं तो आपका कॉल पटना में जो कॉल सेंटर है वहाँ पे बैठे पदाधिकारी उठाते हैं। वो आपसे आपका सारा डिटेल लेते हैं, आपकी समस्या क्या है और आपका लोकेशन लिया जाता है। और जो नज़दीकी गाड़ी होती है डायल 112 की, वहाँ पे उनको बता दिया जाता है कि फलना जगह से कॉल आया था, आप वहाँ पे तुरंत पहुँचिए और उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बताते हैं उसके बाद से उसको निश्चित समय सीमा के अंदर उस गाड़ी को आपके पास पहुंचना होता है। तो ये बहुत अच्छी सेवा है। इसको मैं सब इस जनसंवाद कार्यक्रम का हिस्सा आप लोग रहे हैं। आप लोग काफ़ी सक्रिय रूप से सभी बातों को सुन रहे हैं। हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम सभी प्रखंडों में जाके इसको करा रहे हैं। जिला स्तरीय टीम हर ब्लॉक में जाके 2 जगह करती है और मंडल स्तर की टीम भी हर ब्लॉक में 1 जगह कर रही है, ब्लॉक स्तर की टीम भी 2 जगह कर रही है। और इसीलिए सभी हर प्रखंड को 5 क्लस्टर में बांटा गया है ताकि
हर पंचायत को हम लोग टच कर सकें, उनको कवर कर सकें। और उद्देश्य इसका यही रखा गया है कि हर जगह जा जाके जो प्रमुख क्षेत्र के संबंध में सामूहिक समस्याएं हैं या लोगों की आकांक्षाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, कि ताकि कई बार हम लोग कार्यालयों में मिलते हैं, निरीक्षण के क्रम में आप लोगों के बीच में आते हैं, तो जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं केवल उसी की जानकारी हम लोग को मिल पाती है। जो सामूहिक रूप से होता है वो कई बार नहीं पता चल पाता है। तो अभी काफ़ी फीडबैक हम लोगों ने लिया, जो तीनों पंचायतों में जो प्रमुख जन समुदाय से जुड़ी हुई सामूहिक समस्याएं हैं उसको नोट डाउन भी किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने शिकायत पेटिका भी रखी है यहाँ पे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों में से जिन सभी कुछ भी किसी को सुझाव देना हो या कोई शिकायत हो उसको दे दो। सारा ये मत समझिएगा कि यहीं रह जाएगा, तब हम लोग लेके जाएंगे और उसको एक एक आवेदन को पढ़ के और उसको निराकरण का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रमुख उद्देश्य है जो सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो सरकार की हर योजनाएं चल रही उसमें उपलब्धियां हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना। तो मैं सभी व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिलते हैं, आपकी जानकारी में आते हैं। अंधराठारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते गुरुवार की सुबह अंधराठारी प्रखंड के अंधरा उत्तर पंचायत वार्ड संख्या 6 के मुखिया पति पर जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल वह गंभीर अवस्था में DMCH रेफर है। वहीं इस मामले को लेकर थाना में आवेदन भी दिया गया है। गौरतलब है कि अंधरा उत्तरा पंचायत की मुखिया बीबी तलहत प्रवीण के पति मोहम्मद अताउर रहमान सुबह नाला निर्माण कार्य देखने गए थे, जहां उन पर जानलेवा हमला किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। अंधराठारी थाना क्षेत्र के अंधरा उत्तर पंचायत वार्ड संख्या 6 में मुखिया पति पर गुरुवार की सुबह अचानक जानलेवा हमला कर देने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मुखिया पति के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है। आवेदन के अनुसार मुखिया बीबी तलहत प्रवीण के पति मोहम्मद अताउर रहमान सुबह वार्ड संख्या 6 व 7 में लेहरी घर से बम्मर ठाकुर घर तक चल रहे नाला निर्माण कार्य देखने गए थे। इसी समय गांव के ही गुलाम सरवर और गुलजार अंसारी दोनों भाई के साथ अन्य कई लोग आए और नाला निर्माण कार्य समाप्त होने के कगार पर होने के कारण उनसे 1 लाख रुपए मांगने लगे। रंगदारी की मांग पर जब मुखिया पति ने इसका विरोध किया तो वह दोनों भाई ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान पीछे से धारदार हथियार से सर पर हमला कर उन्होंने कहा कि जिले में इतने मुखिया की हत्या हो गई है, अब वह उसकी भी जान लेंगे। इधर घटना की सूचना पर परिजन और ग्रामीण पहुंच गए और किसी तरह वहां से उठाकर अंधराठारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद DMCH रेफर कर दिया गया है। इधर घटना की सूचना पर मुखिया महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष सह मुखिया राज नारायण उर्फ छोटू राय, राम गुलाम भंडारी, राधेश्याम राय, आशीष कुमार उर्फ लालू यादव, बैजू यादव, शिवदेव यादव सहित मुखियाओं ने घटना की घोर निंदा करते हुए पुलिस से जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुखिया छोटू राय ने कहा कि बिहार में करीब 8 मुखिया की मौत इसी जानलेवा हमला से हो चुकी है। आक्रोशित मुखियाओं ने कहा कि अगर दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं शिक्षक गुलजार अंसारी ने कहा कि उन पर लगाए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। मुखिया पति और कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हमला करने से पहले उन्हें ये चीज सोचना चाहिए, अगर मुखिया के द्वारा अगर कुछ भी गलत काम हो रही है तो आप थाना जाइए, कानून की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये हमला नहीं करना चाहिए। उन्हें कानून की व्यवस्था की गई है और वहाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए अगर उनके द्वारा गलत काम होती है तो। ये दादागिरी गलत बात है, नहीं करना चाहिए। सामाजिकता के रूप में काम की जा रही थी सभी के लिए, कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, ये सामाजिक काम था। जी 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 बिल्कुल जी। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं अभिमन्यु कुमार, वार्ड नंबर 9 अंधरा उत्तर का वार्ड जनप्रतिनिधि हूँ। था अभी आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में, मेरे वार्ड में अभी मेरे मुखिया जी के साथ जो घटना किया गया है वो अप्रिय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये घटना किए हैं वो पहले से अपने आप को बहुत बड़ा रंगदार समझते हैं। हम लोग को भी धमकी दिए हैं कि कोई आएगा बचाने तो उसको भी मारेंगे, लेकिन इस नाले में अटैच किसी हाल में नहीं करने देंगे। आखिर वजह क्या? नाला खड़ा रहे। वजह ये है कि मुखिया जी से कुछ रंगदारी मांगे, टेलर ईटा के रूप में 3-4 गाड़ी बोले कि ईटा गिरा दो, तो मुखिया जी पूछे भी आप क्या करेंगे, तो वो उधर अपने घर में लगाएंगे। तो वो मुखिया जी मना कर दिए, नहीं इसके लिए नहीं देंगे, हम जो नाला में लगेगा हम वहाँ यूज करेंगे सरकारी के लिए। वो नहीं देने पर वही से गुस्सा था
अभी हम लोग प्लान किए थे कि इस नाले में इसको अटैच करके, जो कि पानी का समस्या मंत्री जी तक पता है, आप लोगों को सबको पता है, तो उसको अटैच करने के लिए मुखिया जी गए। उसके साथ ये लोग बहुत अप्रिय घटना कितने लोग थे? नहीं कर रहे हैं। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे, जिसमें 4-5 लोग थे वहाँ, सब उस पर हमला कर दिए। बाद में हम लोग को खबर हुआ तो हम लोग पहुंचे हैं। सबको एक साथ धमकी दिए कि कोई आएगा बचाने उसको भी मारेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय रमेश कुमार मंडल, वार्ड प्रतिनिधि 6 नंबर। धन्यवाद। देखिए मतलब बिंदेश्वर जी, सबसे पहली बात है कि पानी का जल जमाव जो था, आप देखिए भले बात ही आप गए हुए थे, आप लोग भी, जनता लोगों ने भी कहा कि मतलब जो है जल का जो समस्या है वो दूर किया जाए। सड़क किनारे बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई थी, जिससे आम जन को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। भली बात ही आप जानते हैं, लेकिन नाला जो है हम परमिशन के साथ बना रहे थे, न कि किसी निजी जमीन में बना रहे थे। कुछ असामाजिक तत्व आज जो हम गए सुबह में मतलब जेसीबी लेकर के कुरबाने के लिए, ताकि नाला को जो है एक दूसरे नाला में अटैच किया जाए। कुछ असामाजिक तत्व मतलब नहीं, मतलब जो है क्या कहते हैं, गुलाम सरवर जो एक मदरसा के शिक्षक हैं, और मतलब मास्टर मोहम्मद गुलजार वो भी एक शिक्षक हैं। दोनों ने आकर के बता बहस किया। उसके पास वहाँ पर भी हमको जो है सर्वर ब्लास्ट में आया, उसके बाद मारा भी। हम आम पब्लिक को, जिसका निजी जमीन में है, उसको हम समझा रहे थे कि आपको आगे प्रोसेस, कोई भी चीज़ सिस्टम से होती है। आप एक ही मर्तबा मतलब छत मतलब क्या कहते हैं ऊपर नहीं जा सकते हैं, नीचे नीचे जहाँ पर जो जड़ है उसको समस्या को दूर करना है। तो नाला का निकासी करके एक दूसरे में अटैच कर रहे थे। फिर आगे नाला, आगे की प्रक्रिया के लिए योजना लिया गया है। इसी सब पे बहस मतलब हो रही थी। लास्ट में सर्वर कहीं से आया, जो एक मदरसा का शिक्षक है, वो हम पे हाथ उठाए और गाली गलौज भी किए। वहाँ पर आम पब्लिक भी देखे, और उसके बाद हमको धमकी भी दिए कि तुम केस करने के लिए जाओगे तो मारेंगे पीटेंगे। ये सब असामाजिक तत्व है। फिर रास्ते के क्रम में जब हम आने लगे दोबारा, तो रास्ते में हमको महारानी पोखरा की इर्द गिर्द हमको धार हम मतलब चाकू से या कुछ से हमला कर दिया, जिसके वजह से मेरे जो है शरीर पे मतलब जख्म आ गया है। और देखते हैं ब्लड सब कितना है। जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अताउर रहमान, मैं मुखिया प्रतिनिधि अंदरा ठाडी उत्तर। मैं इस योजना को अपने स्तर से करवा रहा था, इसी को काम को योजना को देखते हुए कर रहे थे, इसी में मतलब हो गया। धन्यवाद। वो दूर किया जाए। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बहुत तकलीफ हो रही थी, भली बात ही आप जानते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। की चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। The new Glamour, simply magnetic. समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी।
बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म। बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत के ब्रह्म स्थान परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर BDO डॉक्टर रवि रंजन ने उपस्थित जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत के ब्रह्म स्थान परिसर में शुक्रवार को BDO डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ BDO डॉक्टर रंजन, CO पल्लवी गुप्ता, CDPO अंजना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बाल विकास परियोजना के द्वारा गोद भराई रस्म व अन्नप्राशन किया गया। BDO ने कहा कि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जीविका के माध्यम से बेहतर कार्य किए गए हैं। गांव की महिलाओं की इससे आर्थिक स्थिति सुधरी है। जीविका समूह के माध्यम से महिलाओं को समय पर ऋण मुहैया करा रही है। गांव में शुद्ध पेयजल के लिए जल नल योजना चालू किया गया। छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की चर्चा करते हुए BDO ने कहा कि जिन बच्चों के पास उच्च शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं, वैसे छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं। BPRO ने पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाए जा रहे योजना की जानकारी देते हुए पंचायत सरकार भवन के कार्यों की जानकारी दी। CDPO बाल विकास परियोजना के द्वारा नौनिहालों को दिए जा रहे लाभ, गर्भवती महिलाओं को दिए लाभ की जानकारी दी। MO रोहित रंजन झा ने राशन कार्ड को आधार शेडिंग पर बल देते हुए इसके लाभ के संबंध में बताया। BAO के द्वारा विभाग के द्वारा अनुदानित कृषि यंत्र की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता रोहित यादव ने किया। वहीं जन संवाद कार्यक्रम के दौरान कई अन्य विभागों के अधिकारियों ने योजना की जानकारी दी। मौके पर नवकरही मुखिया राम संजीवन यादव, नगवास मुखिया सुष्मिता कुमारी, अरेड़ दक्षिणी पंचायत की विमल देवी, आनंद मोहन चौधरी, हेल्थ प्रबंधक सुशील कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। ताली जोरदार ठोकरी बजा देल। पहले लोग जो रोजगार के लिए जाए छले तो ओकरा अनाज पॉकेट से खरीद के ही ओहिठाम रोजगार करे पड़े छले।
तो सरकार ये सुविधा जरूर दे दिलखिन है कि अब अहाँ अगर 2 गोटा अगर बाहर रोजगार ला गेल छी तो वही ठाम अहाँ अंगूठा लगाओ और जितने लोग वही ठाम रह रहल छी ओकर अनाज प्राप्त करू और अपन जीवन यापन के लेल प्रयास करू। एक अलावा अहाँ सब जानते हेबे कि अखन जे अहाँ राशन उठावे छिए ओहि में आधार में अहाँ के अंगूठा लगावे पड़े तबे अहाँ राशन उठा पावे छिए। तो एक मतलब ये होले कि जब तक राशन कार्ड में जितने लोग छथिन उनकर अगर आधार अगर नहीं लागल रहते तो उनकर अंगूठा से अनाज नहीं उठ पेते और वहन आदमी जिनकर नाम के आगा आधार नहीं लागल रहते उनकर नाम राशन कार्ड से हटा दिल जेते ओकर बाद उनका अपना नाम जोड़ावा में काफी दिक्कत हुई छे लोग के। अब हमी एठाम एरिया नौकरी बहुत दूर बुझाई छे एठाम से अगर लोग के जाए पड़ते अगर प्रखंड में तो बहुत दिक्कत हुई छे कई बार। तो एहि हम अहाँ सब लोग से अपील करे छी कि अहाँ के परिवार में अगर राशन कार्ड में 5 लोग के नाम है तो 5 लोग अपन आधार जरूर सत्यापित करवा लिया अन्यथा फिर किस दिन बाद भ सके कि नाम हट जाए। कते लोग एहन हेबो करता जिनका राशन कार्ड में पहले 5 लोग के अनाज भेटल छले लेकिन अब जब 2 गोटा के नाम आधार के चलते हट गए अब उनका 3 गोटा के अनाज भेटे छे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कमलाबारी गांव के काम के बगीचे से एक 4 चक्का वाहन पर लदे 1080 बोतल नेपाली सोफिया नामक शराब बरामद की गई है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही अन्य लोग वहां से फरार हो गए, लेकिन इस मामले में बिस्फी पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है। बिस्फी थाना क्षेत्र के कमलाबारी गांव स्थित एक आम के बगीचे से बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मैजिक वाहन से बोरा में भरकर तस्करी को ले जा रहे भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की। मौके पर एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चालक भागने में सफल रहा। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान दरभंगा जिले के केवटी थाना क्षेत्र के मेघा गांव निवासी टेक नारायण यादव के पुत्र विक्रम के रूप में की गई है। बिस्फी थाना परिसर में बेनीपट्टी पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार निराला ने पत्रकारों को बताया कि भारी मात्रा में शराब तस्करी को ले जाने की गुप्त सूचना बिस्फी पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने पुलिस अवर निरीक्षक सुरेश चौधरी व रविंद्र चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ छापेमारी दल का गठन कर दिया गया। छापेमारी दल संबंधित ठिकानों पर जब पहुंची तो वहां एक मैजिक लगा हुआ दिखा। पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए मैजिक सहित गाड़ी पर बैठे एक व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस को देखते ही चालक फरार हो गया। पुलिस के द्वारा जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो 300 ml का 1080 बोतल नेपाली सोफिया शराब व तस्कर के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि शराब तस्करों के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में शामिल अन्य तस्करों का उद्भेदन की जा रही है। छापेमारी जारी है। मौके पर थानाध्यक्ष राजकुमार राय, पुलिस अवर निरीक्षक सुरेश चौधरी, रविंद्र चौधरी सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव से 35 वर्षीय छोटे लाल मुखिया पर मामला दर्ज था, जिसको लेकर मधेपुर पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया। मधेपुर थाना क्षेत्र से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भीट भगवानपुर गांव निवासी राम किशुन मुखिया के 35 वर्षीय पुत्र छोटे लाल मुखिया के रूप में हुई है, जिस पर मधेपुर थाना में मामला दर्ज है। पुलिस मधेपुर थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने पुलिस बल के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। दरभंगा प्रमंडल के मधुबनी परिसदन में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ढाका के विधायक पवन जायसवाल के द्वारा बताया गया कि आगामी 22 नवंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं धरना प्रदर्शन की सफलता को लेकर रणनीति तैयार की गई। अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष विधायक ढाका पवन जायसवाल के मार्गदर्शन में आगामी 22 नवंबर को दिन के 11 बजे बिहार सरकार द्वारा साजिश के तहत वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों की संख्या को घटाकर प्रकाशित किए जाने के विरुद्ध आयोजित 1 दिवसीय धरना को लेकर कल दरभंगा प्रमंडल के मधुबनी परिसदन में मधुबनी जिला अध्यक्ष राज नारायण चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूर्व MLCA सुमन महासेठ के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया गया तथा धरना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैश्य समाज के लोगों की भागीदारी हो, इसको लेकर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला इकाई, जिला युवा मोर्चा इकाई एवं महिला मोर्चा इकाई के साथ विधानसभा प्रभारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाकर संपर्क स्थापित कर लोगों को धरना में आने के लिए आग्रह करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम का संचालन मधुबनी के जिला संयोजक प्रहलाद पूर्वे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दरभंगा के जिलाध्यक्ष संगीत साहू, डॉक्टर पवन जायसवाल, संतोष शाह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मधुबनी लक्ष्मी कुमारी, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष मधुबनी बबलू गुप्ता, दीपक पोद्दार, मनोज शाह, राजकुमार शाह समेत कई लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर अंचल के बिहारी गुलरिया टोल में जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में भाकपा माले के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान 3 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में शुक्रवार को भाकपा माले के नेताओं ने 3 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने कहा कि मधवापुर अंचल के बिहारी गुलरिया टोल में जमीनी विवाद चल रहा है। भूमि पर यथास्थिति कायम था, जहां 29 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे तकरीबन 50 की संख्या में दबंग और मधवापुर थाना के दर्जनों पुलिस उस स्थल पर पहुंचकर विवादित जमीन पर बने और गिरे झोपड़ियों को उजाड़ कर ले गए। विरोध करने पर महिलाओं को पीटा गया, एक झोपड़ी में आग लगा दी गई। इस आपराधिक कार्य में पुलिस और सामंती से सहयोग किया गया। इसमें मधवापुर थानाध्यक्ष की संलिप्तता स्पष्ट दिख रही है, इसलिए पुलिस और सामंती पर मुकदमा दर्ज किए जाने की जरूरत है।
वक्ताओं ने कहा कि बेनीपट्टी के अंचलाधिकारी बसेरा अभियान 2 को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में लापरवाही बरत रही हैं। अकौर के 331 महादलित भूमिहीन परिवारों की सूची पर अक्सर उच्चाधिकारी और आमजन को बरगला रही है। इनके वादा खिलाफी पर माले द्वारा 17 अगस्त को अंचल में आमरण अनशन भी किया गया, जहां 19 अगस्त को महाजन पंचायत में सैकड़ों लोगों के समक्ष 31 अगस्त तक पर्चा देने की घोषणा की। 30 सितंबर और का समय लेकर 27 परिवारों से आवेदन और शपथ पत्र भी ले लिया। अचानक 20 अक्टूबर को अकौर जाकर सैकड़ों जनता को बुलाकर गैर मजरुआ खास में बन रहे कॉलेज भवन निर्माण को रोककर जनता को बोला गया कि यह सरकारी जमीन है, इस पर कब्जा कर लिया जाए। माले नेताओं के बारे में अनाप शनाप राजनीतिक बयानबाजी कर गैर मजरुआ खास जमीन पर कब्जा कर लेने की घोषणा पर गांव में मारपीट व खून खराबे की हालत पैदा कर दी। इससे पूर्व माले नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर ध्रुव नारायण कर्ण, श्याम पंडित, मदन चंद्र झा, लखिंद्र सदाय, कामेश्वर राम समेत कई लोग उपस्थित थे। सभी साथियों को लाल सलाम, सभी साथियों को लाल सलाम। भूमि अधिकार लेके रहेंगे, भूमि अधिकार लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग ये कानून को हाथ में लेकर गैर कानूनी काज किए हैं, इसलिए उन पर विभागीय कार्रवाई हो, ये हमारा पहला मांग। दूसरा है जो बसेरा अभियान 2 सरकार का निर्देश है, उसको इमीडिएट हर जगह लागू करना है। गांव-गांव में भूमिहीन का सर्वे करना है और जो भी भूमिहीन जहां बसे हुए हैं, यहां तक कि रैयती जमीन पर भी बसे हुए हैं, तो उनको वास्तविक पर्चा देना है। साथ साथ जो और भूमिहीन हैं, सभी भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन देना है। यदि उस गांव में सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन दे, नहीं है तो सरकारी क्रय नीति के मुताबिक वो जमीन दे। इस मामले में बेनीपट्टी अंचल में हम लोग दर्जनों गांव की सूची प्रस्तुत की। अंचल अधिकारी सर्वे नहीं कराई, हम लोग सर्वे किए और सर्वे कर करके सूची दिए, जिसमें अकौर के 331 महादलित परिवार की सूची दिए 1.5 साल पहले। लगातार 1 साल से अंचल अधिकारी टाल मटोल करते आ रही है, सरकारी निर्देश का खुली उल्लंघन कर रही है, कर्तव्यहीनता का परिचय दे रही है। इतना ही नहीं, बल्कि जब वो देख रही है तो राजनीति भी करने जा रही है अकौर। यहाँ तक कि अकौर जाकर करके मारपीट और हिंसा का वातावरण बनाई। इसलिए अंचल अधिकारी बेनीपट्टी पर हम लोग विभागीय कार्रवाई की मांग करते हैं। तीसरा चीज है जो बसेरा अभियान 2, बसेरा अभियान 2 के तहत हर भूमिहीन को, बसे हुए भूमिहीन को पर्चा देने, इसके बाद में जो भी भूमिहीन बचते हैं उसको 5 डिसमिल जमीन की गारंटी करने, चाहे वो सरकारी जमीन हो चाहे वो खरीद कर हो, इसकी गारंटी करनी होगी। सरकार का निर्देश है, ये मेरा निर्देश नहीं है, ये माले का ही सिर्फ मांग नहीं है, ये सरकारी निर्देश है, महागठबंधन सरकार का निर्देश है। ऊपर से जब से महागठबंधन की सरकार हुई है, भाकपा माले भी महागठबंधन में है। निर्देश तो लागू कर नहीं हो रहा है नीचे में सरकारी निर्देश, इसलिए हम लोग नीचे स्तर पर, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर इसे संघर्ष के जरिए, आंदोलन के जरिए इसको लागू कराएंगे। इसी के लिए हम लोग आज एक सांकेतिक प्रदर्शन। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में दिए गए तेजस्वी यादव का बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह चटपट झट वाली सरकार है। चट से परीक्षा फॉर्म भरिए, झट से परीक्षा दीजिए और फट से नौकरी लीजिए। वहीं इस बयान को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उन पर कसकर तंज कसा है। गौरतलब है कि बासोपट्टी में पद यात्रा के दौरान जनसुराज के प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के इस बयान पर जमकर निशाना साधा। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। बीते दिनों गांधी मैदान में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले में तेजस्वी यादव के बयान सामने आए। यह चटपट और झट वाली सरकार है।
चट से फॉर्म भरिए, फट से परीक्षा दीजिए और झट से नौकरी लीजिए। इस बयान पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि जो विद्वान लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो बताएंगे कि जब भी झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो जीवन में कुछ नहीं पाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से ऐसे बयान से ज्यादा क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कुछ नहीं किया है, अपनी कोई योग्यता नहीं दिखाई है, किसी भी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई। झटपट कुर्सी पर बैठ गए और बिना झटपट बिहार को समझे इसे सुधारने की बात कर रहे हैं। मधुबनी के बासोपट्टी में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव आज 1 सालों से उप मुख्यमंत्री है, वह डिफेक्टिव सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह झटपट मंत्री है तो वह यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को कब सुधारेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने तेजस्वी जीवन में जो विद्वान लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, आपको बताएंगे कि जब भी आपको झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं पाते। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। उन्होंने किसी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया। आज आप भी 1 साल से उप मुख्यमंत्री हैं, आप ही डिफेक्टो सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार तो मुखौटा हैं, तो आप झटपट यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को कब सुधारिएगा। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ आप पथ निर्माण मंत्री हैं, तो झटपट यहाँ के रोड कब बनाए जाएंगे। यहाँ के आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, तो बिहार के गांव की जो बदहाली है, नलियों गलियों की जो दुर्दशा है, उसको झटपट कब सुधारा जाएगा। अगर वो बता दें तो मेरा बहुत उनको शुक्रिया बिहार की जनता की ओर से। झटपट ये सवाल आप उनसे पूछ लीजिए कि सर कब यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा नसीब होगी, कब यहाँ के सड़कों की दशा सुधरेगी, कब बिहार में गांवों की जो दुर्दशा है, नालियों की, गलियों की, इसको सुधारा जाएगा। 3 जो आपके विभाग चला रहे वही बता दो, बाकी का बात बाद में करना। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जिले भर से 160 परिवादी जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। मौके पर सभी परिवादियों की शिकायतों को सुना गया, कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं शेष बचे हुए मामले को लेकर संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 160 से अधिक परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को ससमय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले भी प्राप्त हुए। फुलवरिया गांव के अशोक साह ने घर में आग लग जाने से सामान जल जाने व पशु की मृत्यु हो जाने से संबंधित शिकायत की। घुघरडीहा की मोनी कुमारी ने राशन कार्ड में नाम जुड़वाने संबंधित शिकायत की। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका त्वरित निष्पादन करें।
इस अवसर पर डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।